धन धन सतगुरु तेरा ही तेरा ही आसरा बहुत हो रहा है तो लगाओ सर महात्मा ये तो पैकिंग करवानी पड़ेगी इसकी अब ठंड लगने लगी थोड़े पीछे से को अरे क्या कह रहे हैं इनको शब्द बोलना है इनको बोलना ना ना अरे अरे मुड़ मुड़ के ना देख सब नंदन सदगुरु तेरा ही हाँ बोलो सब नंदन सदगुरु तेरा ही बोल नंदन सदगुरु तेरा ही आसरा लख खुशियाँ पातशाहियाँ सारे आगे बैठे तो ये तो अरे बड़ा ठीक आ गया क्या हैं ये थोड़ी जगह चाहिए थी आपको तो मैं तो कोई बात नहीं जी क्या है कि छोटी मोटी मजलिस के लिए पूरी खुली जगह है बहुत बढ़िया क्या जी बहुत बढ़िया और यहाँ पर 50 तो गिनना वो खड़े हो गए कितने हैं लेडीज इधर पूरा हॉल हो गया खड़ी होकर नहीं ये गिनेगी ना ये गिनेगी इसका कनेक्शन हो गया थोड़ा थोड़ा सा अरे गिनना आप महाराज प्रेमियों को गिनो कितने आ गए वाली करी मैंने भी गिन लेना करे सामने बैठी 32 आए हैं दोनों इकतीस 32 हैं कहते हैं अरे ये तो गिन लेते हैं वो जो खड़े खड़े हैं वो भी तो वो कहाँ जाएंगे हैं अरे भाई क्यों लड़ाई करवाते हैं क्यों इनकी लड़ाई कराते हैं तो कती बत्ती के आप 36 के नहीं इसका मतलब फिर ये होया कि भाई इसमें कितने आ जाएंगे आदमी हाँ 100-150 कैसे 100 के करीब आ जाएंगे 100-150 में देख के ऊपर एक बिठाना पड़ेगा 100 के करीब ना ये तो बीज वाला जगह यूज करें ना बीज की जगह यूज करें तो आगे की वगैरह यूज करें 100 आ जाए अरे सचिन बैठ जा कोई नहीं खड़े ना वैसे तो क्या है कि ये बंद भी हो गया नहीं परला खोल दिया जाए जैसे ये दीवार निकाल दे परली तो ये पूरा 40 फुट का है ये बोले तो भीतर वाले तो यानी 20-30 तो आदमी 15 आदमी तो अंदर अंदर आ सकते हैं उसके हाँ चलो ठीक है इनकी 50-60 आदमी का नाम सही है नहीं 100 तो आदमी आराम से आ सकते हैं ये ढंग से कहाँ बैठे आगे पीछे सरकार के थोड़ी तो यहाँ बच्चे सो रहे हैं जैसे वो वहाँ जैसे पैर फैला रखे तो आ सकते हैं कितने दिन हो गए थे ना बोल ही नहीं थी लगाओ नंदन सदगुरु तेरा ही ये आगे पीछे क्या करे आगे क्या लगा रखे पावर बैंक है क्या ये साथ रखना पड़ेगा इन्हें भी बैंक चाहिए क्या वैसे ये प्रेम में तो खुले खुले बैठे फिर भी इतने आगे ये नहीं समझ आई बात भाई क्यों महाराज के नहीं हैं प्रेम में खुले खुले बैठे फिर भी 31-32 आगे सब हैं अच्छा अच्छा ये 2 टांगे 3 नीचे करे टांगे ये 3 इधर टांगे नीचे कर रहे हैं हाँ ये और राजेश किधर बैठे हैं वक्त किधर अरे ये तो हमारे देव नीचे दे रहे यार ये तो सामने बैठे थे अब क्या कह रहे मन साहब कुछ कह रहे क्या मन तो महात्मा जी इतना ना इतना सही खड़ो इतना कहो आगे मन के
ना ना नो बताओ जी, जहाँ मन कर रहा है वो ठीक हो सकता है क्या? हैं? आप चाहो तो उसका महात्मा जी क्यों हमको हमने के दिक्कत थोड़ी ऐसी है मिस्त्री हो ना आप इसके हैं? आप मिस्त्री हो ना मगर इसके भी हैं? आप नो बताओ जी, हम के चाहते नहीं साहब ये ठीक हो जाए, हैं जी? आज जिस दिन आपने चाह लिया ना वो दिन जो कभी पादरा पाओगा यो थोड़ी न्यू कसर रह रही है वो चाह रहा है आपने सही किया इसकी इतनी मत कड़ा है कि जो आप चाहो और यो नाटता देखो महाराज ये बात है साहब, कितनी बना ले साहब हैं? की कोई ना जी यो इन सारे बुझ ले सारे यहाँ भर लेंगे हाँ ये बात सही है। तो मैंने चलो मैं थोड़ी देर सोच लूँगा भैया दिवाली बना रहे हैं थोड़ी देर में ये सोच लेता हूँ भैया दिवाली बना रहे हैं, हैं जी? क्यों साहब के नहीं? दया मेरे पे है महात्मा जी ये तो कबीर साहब जी ने लिखा, ये तो मन मरे न माया मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटे, कथ के दास कबीर। ये तो भाई मरी नहीं चीज है। अरे कहाँ ले जा रहे हैं इसको साहब? आगे पीली मिट्टी से लिप रखा क्या है? पीली माटी से लिप रखा क्या? अरे तो हैं? संगत बाहर बैठी है तो अंदर ले आ संगत को साहब। ये थोड़े थोड़े आगे आगे करेंगे इनको थोड़े थोड़े सा। हाँ हाँ हाँ। और अरे सरदार जी आप तो वहीं बैठे रहो ना ना, आप तो ऊपर बैठे रहो, ऊपर ठीक हो है? आप चिंता मत करो ना ना, आप ठीक बैठे हो। अरे आ जाएंगे तो इसमें तो इतने आदमी और आ जाए यहाँ तो इतनी जगह है तो देख लीजिए इसको मना करेगी हैं? इसमें तो भाई इतनी जगह है तो इतने आदमी और आ जाए इसमें तो हैं? इसमें तो इतनी जगह है कि भाई और आदमी आ जाए इतने और। हाँ। अरे प्रेमी आगे क्या है? अरे टेलर साहब आगे क्या है? अरे बैठे तो हैं। चलो चलो लगाओ। नंदन सदगुरु तेरे लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे, निमख एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। राजेश भाई ये सुन रहे आप, तेरे आगे बात हो रही है। ये नाम जपेगा मन जब शीतल होएगा, वैसे नहीं होगा कदे। अगर जाप करना चाहो तो वो तो मालिक करना चाहे तो सारी दुनिया को ही बंद कर दे। हाँ वो उसके है ना? ख्याल वाला तो ठीक रहेगा हाँ क्योंकि उसने बनाई भी तो उसी ने है ना ये, तो वो बंद कैसे करेगा फिर? वो बनाने वाला भी तो खुद है ना इस चीज़ को, इसलिए रचना को बंद करना नहीं चाहता, इसलिए नहीं बना दिया उसने भगवान ने कि भाई भजन करना है आपको, जब शांति मिल सकती है। ये बोले भाई तन मन शीतल हो, नियमक भाई जब 2 घड़ी भजन से करे बैठेगा तो मन में शांति ऐसे आएगी और कोई इलाज को नहीं। दुनिया की कोई भी चीज़ मन को सदा के लिए बांध के नहीं रख सकती। दुनिया में कितनी चीज़ें हैं, कितने सामान हैं, कितने धंधे हैं, कितना खान पीन है, कितना कुछ है जी, तो फिर भी मन शीतल नहीं हो सकता। हो सकता हो बता दे हो या तो किसी का नहीं हो सकता। ये नहीं भजन करने से शीतल हो जाता है। यानी ये लिखा ना गुरु नानक साहब जी ने, नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया जो नाम आधार। यानी भजन सिमरन करेंगे ना जब उसी से सुख है, उसी से चैन है, शीतलता होती है। अब दूसरा कुछ माथे में टिक्का है लगा देने थोड़ा सा तो चांदना सा हो जाए यार, कोई मन ठीक हो जाए, ठंडा सा हो जाए। मन ऐसे चाहता रहता है, हर वो सारी उम्र ही निकाल देता है ये वक्त जैसे इसी धोखे में। ना ना दया मेरे बिना को नहीं कुछ होगा। दया मेरी यह है कि भाई हमारे को नामदान मिले हुए हैं, हमें संत मिले हुए हैं, उस परम पिता परमात्मा संतों से मिला है हमारे को, अब हम भजन करें। यह दया है ये। अगर अपना जीव अपनी कोशिश या अपनी मेहनत नहीं करता, इन 3 दयाओं का भी कोई मतलब नहीं है।
इसलिए हमने नाम जपना है, भजन करना है, भक्ति करनी है, उसी की कीमत है, और की नहीं है। और क्या हो तो बता दे भाई, देखो बिना मेहनत कुछ मिले नहीं किसी को भी। रोटी खाएंगे जब भी मेहनत करनी पड़ती है कि वैसे ही चली जाओ पेट में सब? मेहनत करनी पड़ती है। दुनिया कोई भी काम बिना मेहनत के हो ही नहीं सकते। दुनिया कोई भी काम करें, रात दिन लगे रहते हैं दुनिया में। इसलिए ये भक्ति, इसमें भी लोग रात दिन लगे रहते हैं ना। अपने देश के ऋषि मुनि थे, वो बैठे रहते थे बेचारे, डिमकी लगी थी उनमें फिर डिमकी लगी थी तो अपनी तो जन्मभूमि है सारी। इसलिए अपन ने तो भजन में लगे रहना है। जो शांति सुख चैन है तो भजन के मन नामों को दोहराएगा। अब बैठ तो जाते हैं, मन नामों को दोहराता है। अब बैठ तो जाएंगे पर मन नामों को नहीं दोहराता कभी। देख दुनिया को दोहराता है। दुनिया में ऐब और पाप है, फिर वही आते हैं इसके आगे। भजन बाबा कभी बैठ कर देखना, आप चाहे बैठे रहेगा आराम से, मन कहीं और बैठे, आप बैठे हो आराम से। तो इसलिए फिर तन मन शीतल कब होगा? जब मन नामों को दोहराता है, सिमरन करता है, बैठ के भजन करता है, लगातार नित्य नेम करता है, अटूट बिना रुके टुके। अब रुके टुके कहाँ करता है? 1 सेकंड करता है फिर भाग जाता, पता नहीं लगता 1 घंटे तक हैं। क्यों भाग जाए हैं? पता लगता है कि हैं? फिर पता लगता है तो फिर 1 घंटे बाद पता लगता है, फिर लेकर आता है बेचारा ये। फिर 1 सेकंड जपता है, 1 सेकंड एक बार जब उधर आता है पहले फिर भाग जाते हैं। यानी सारी समझ हमारी यहाँ होनी चाहिए कि भाई मन नाम को दोहराए, लगातार दोहराए। आप कोशिश करके देखना, 1 सेकंड इधर आता है फिर, मतलब इस पर आता नहीं है ये है मन मैला एक न दयाए। गुरबाणी में लिखा हुआ है भाई, ये मन मैला हमारा, ये नाम को नहीं दोहराता, सिमरन नहीं करता है। और नाम को दोहराना जो शुरू कर दिया इसने तो तभी शांति आने लग जाए। ये असर है। जैसे कि भाई मीठा खाने लग जाते हैं तो मिठास हो जाएगी, पानी पिए तो प्यास बुझ जाएगी। अगर और चीज़ खाएं तो उसका असर हो जाए। मकड़ी जाल बुनना शुरू कर दे तो पूरा बन जाता है। ईंट ईंट मकान लगाने लग जाए मिस्त्री तो देखो मकान बन जाता है। यानी ये शुरुआत करें तो पूर्णता की ओर जाएगा। बूंद बूंद मटके में डालने लग जाए तो मटका बनने लग जाएगा। ये शुरुआत नहीं कर रहा, शुरुआत नहीं करता ये तो पूर्ण कब होगा जी? पूर्ण कैसे हो सकता है? इसलिए मन शुरुआत नहीं करता है। तो इसलिए मालिक का नाम लेकर हमने इसको कहना मन को, भाई ये तेरा काम है। और सारा सत्संग, सारा भजन, सारा किस पे निर्भर करेगा कि मन को समझाने के लिए करेगा, भाई यह भी तेरा काम है, तू नाम जप ले। तो इसी पाएगा थोड़ी है, आएगा क्या मैं जी के हैं? यही नहीं कर, हाँ बोल रहे ये तो आएगा। आएगा सिमरन करने पे। हाँ नहीं मतलब इस बात पे आता ही नहीं है। तो आएगा ना, नहीं तो सिंह आवेगा किसमें? आता नहीं, भाग जाएगा जब भी भाग जाएगा। पतली गली से जाएगा, पतली गली से पता लगने नहीं देगा, मतलब पता भी हैं। अरे ये बैठिए ना, क्या नाम है, क्रांति है क्या? अरे ये तो पीछे आगे की बात करे, वो तो इससे आगे है। क्रांति ना पूछ ले माता जी आता है कि मन है नाम के पर और पका कुछ करा ले इस पे जी। रात में तैयार है 12 बजे भी 1 बजे भी तैयार बैठा है। मतलब नाम के दोहराने पर ये आएगा ही नहीं। आप मत चेक करना क्यों बजट का नहीं हैं। मगर मन बातें बहुत अच्छी लगे हैं। क्यों बजे थे नाम को दोहराना इसको अच्छा नहीं लगता इसको। हाँ नाम को दोहराना अच्छा लगता है बेचारे को। इसको जब उब जाता है वो आने लग जाएगी, जब डकार आने लग जाएगी बेचारे को। ऐसे पता नहीं क्या होने लग जाता है। इसका नाम जपया नहीं, इससे कुछ न कुछ हो जाए। भाई नाम जपना शुरू किया नहीं, इसको क्वेश्चन कुछ हलचल हुई नहीं। तो इसका मतलब बातों का ये है कि भाई सारा सत्संग है, सारा भजन सिमरन है, जो भी कुछ है डेरे आना, जो किताब पढ़ना, जो नाम दे, इनका मतलब जो है कि मन किसी तरीके से मान जाए यह सिमरन मेरा काम है। अभी अपना काम कहाँ समझता है, जो भाग जाता है जी। अपना काम समझता है, सारे नामों को दोहराए है ना जी। हैं क्यों महाराज अपना काम सही है तो जी ये 98-99 की बात है। ये बलराज जी आगे बेचारे डेरे में
बाजितपुर एरिया में रहते थे हम। मैं कहा भाई लाइन में बैठ जाओ सारे, ऐसे लाइन में बैठ के साहब एक डंडा रख रखा है तो भाई नर्स ऐसे करके नीचे होने थोड़ा डंडा लगाते हैं ना उसको, बोलना मत ऐसे, फिर ऐसे रहेगा वो। इसको बेचारे को थोड़ी बहुत नींद आ गई, ऐसे बैठे थे। क्या बात है जी, कोई बात को नहीं, बैठे जैसी तुम हाँ जी। फिर ऐसे नींद तो दिखवाई जाओ जी, फिर ऐसे करके जो करे बस आग तो आगे आगे नहीं होगा वैसे क्यों बोला ऐसे था ना जी भाई 20-25 साल पहले 26 साल पहले की बात है ये। तो मैं कहा भाई आगे नहीं आऊँगा साहब, मैं नाम को दोहराना तो छोड़ दिया इसने, और आगे नहीं आऊँगा। ये वो थोड़ा सा सतपाल राय कहते नहीं, यहाँ पर आते हैं वो कल बजट बिठा दिया उनको बेचारे को। नो करे यार ऐसे नो कर ले फिर तो नो करे जी यार अच्छे लोग भी डेरा एक तो क्या आते नहीं है, आवे तो फिर सिताड़ कर रखते हैं क्यों जी, ताड़ कर रखते हैं कि तेरे साथ लड़ पड़े जब गोल पड़े है, ऐसे कर देते हो ऐसा कर देते हो, दिखाओ ऐसे करे। तो मन को मतलब गुस्सा आता है बेचारे को, इसको गुस्सा आता है इसको कि मेरे को नाम सिमरन के बारे में क्यों बोल रहे हैं। और मैं जैसा बैठे फिर प्रेमियों की ऐसी आदत हो गई, ऐसे ऐसे बैठे ऐसे बैठते हो, सोचे न्यू है न्यू करे जब खोद मारे कोई कोई। डंडा रखते थे, एक आदमी न्यू घूमता रहता था, कोई जिन्हें उसका मगर बोलना नहीं, बोले दूसरे डिस्टर्ब होते हैं, डंडे से ऐसे कर देना वैसे ले। तो अब ये समझ आई मुझे आपके। हाँ यानी ऐसे बैठ के बदन पे डंडा यार घूम रहे, एक डंडा लेके अरे ऐसे गर्दन हो तो उसको कमर में ऐसे ही कर दे। एक नए नए आदमी तो न्यू मॉडल का क्या बात है जी। बात कुछ को नहीं, नीचे जो घूमत ने ऊपर रखो करते हैं, वो बेचारे बूढ़े बाढ़े जिसे भी न्यू रखे करके आदत पड़ गई, नहीं न्यू करे तो डंडा तैयार है फिर वो है जी। और प्रेमियों की फिर ऐसी आदत हो गई उनकी कि जी वो जो डेरे जमीन दे रखी जिन्होंने, वो सोचा ये आदमी कहाँ गया डेरे वाले, और कहाँ गए सारे, ये दिखता ही नहीं कोई भी। थोड़ी देर में देखे बाहर आए सारे, ये बाहर अंदर क्या देने यार, ये तो भजन बैठे सारे यार, बहुत शांति हो गई अब तो डेरे में, पता ही नहीं आदमी कहाँ गई कहाँ नहीं। यार उठते हैं एकदम बड़े शांत सब आ गया। तो जी भजन का तो असर होगा ना जी। फिर वो मैं उसको बोलता जी धन धन सतगुरु तेरा ऐसा बोलता नहीं, और यार मैं आप ही भूखा मरूँ, तेरा कितने करूँ यार। वहाँ पर कई जमेले होते थे ना साहब, 26-27 साल पहले की बात है, 98 तो 25-26-27 साल पहले की बात है वो है। तो वही नुकरा मैं आप ही वो खमरू यार, तेरा कितने भरूँ। तो जी इसलिए जी कई समस्याएं, मतलब कहने का भाव है कि भजन सिमरन करेंगे ना जी। ये आया था वो अभी पिछले सत्संग में आया वो, मैंने सो यही बात और याद है आपको जो कि जी। मैं कहा भाई तुमने ऐसे ऐसे बोलता था वहाँ पर, नौकर ये तो कहाँ से आया, ये डेरा तो बंद हो गया था, घास घास बड़ी बड़ी होगी वहाँ पर, बंद ताला मार रखे उन्होंने, बड़ी बड़ी घास हो रही है ऐसा ऐसा हो रहा है। नौकर तुम कहाँ से आए, यहाँ आदमी मरे कोई कोई तुम कहाँ से आ गए यहाँ पर। मैं चलो देखेंगे भाई, चलो कोई बात नहीं, सतगुरु जी की दया से भाई हम तो कहने के बाद आप कहीं भी हो, कहीं भी जगह गए हो, और कहीं भी हो, रिश्तेदारी में हो, घर में हो, पर कहीं भी हो, ये भजन मन को नामों को दोहराने में लगाना है आपको, यानी आत्मा को खुराक देनी है। जैसे तुम घर में जाओ या बाहर जाओ, रिश्तेदारी में जाओ, सफ़र में जाओ, फिर भी आप रोटी पानी का कुछ न कुछ खाना पीना करते हो, यानी तन के लिए। इसी तरीके आत्मा को भी आपने खुराक देनी है, चाहे हो चाहे कहीं पर आप भाई रिश्तेदारी में जाएंगे, ज़्यादा घर में जाएंगे या बाहर घूमने जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, इसको अपनी खुराक देनी जरूरी है। खुराक नहीं दोगे तो ये तकड़ी नहीं होगी, यानी आत्मा का बल नहीं बढ़ेगा। आत्म बल, आत्म बल का मतलब शरीर का बल नहीं कहा गया, आत्म बल का मतलब आत्मा का बल,
आत्मबल भोजन से नहीं होगा, वो भजन से होगा। आत्मा का बल है ना, जो आत्म बल नहीं है इसमें तो जी, यानी आत्मा का बल नहीं है। आत्मा का बल किससे होगा? खाने पीने से नहीं होगा, भजन से होगा। यानी भोजन से तो भाई शरीर का बल हो सकता है, मगर आत्मा का बल तो सेवन से होगा। और इसको खुराक मिलती है जब वे भजन सेवन करते हैं, बैठते हैं। जैसे आत्मा को खुराक कैसे में, जैसे बच्चा होता है छोटा सा, उन्हें माँ के दूध से खुराक मिलती है तो तगड़ा होता जाता है वो। इसी तरीके से आत्मा में कब खुराक मिलेगी आत्मा को? जब हम नाम को दोहराएंगे, सेवन करेंगे। सेवन कैसे भी लगातार करेंगे। जैसे कि हमारी आदत क्या है, जैसे भजन बैठेंगे ना, जब थोड़ा याद रखेंगे 1-आधा मिनट, तो वैसे बोल जाएंगे। हमारी आदत ऐसे बनानी है भाई, हम सेवा कर रहे हैं तो भी नाम को दोहराते रहें, चलते फिरते हैं, घूमने जा रहे हैं तो भी नाम को दोहराते रहें, खाना खाने लगे जब भी नाम को दोहराने लग जाएं, जब नहाने जाएंगे जब भी नाम को दोहराने लग जाएं, यानी बाथरूम में जाए तो भी नाम, यानी ऐसी आदत बनाओ आपने। एक बार ये चीज़ ऐसे चालू हो जाएगी ना, एक बार रुक रही है, चलते नहीं ऐसे, रुक रही है। जैसे नेटवर्क होता है ना जी, कम आता है ना नेट, तो ऐसे घूमता रहता है वो पूरा नहीं चलता ना। फिर पूरा नेट आ जाए तो फौजी साहब क्या होता है? फिर पूरा नेट आ जाएगा तो ठीक काम चल रहा है। पूरा नेट आ जाए तो एकदम जो भी देखना चाहिए वही दिख जाता है, नहीं तो ऐसे घूमता ही रहता है हल्का हल्का से। तो इसका मतलब कहने का ये है कि भाई हमने नाम को दोहराने में लगाना है। एक बारी थोड़ा जोर तो पड़ेगा जी, क्यों? मन को सिमरण करने की आदत नहीं है, करने की आदत भी है, फिर इन दुनिया का सिमरण करने की आदत दुनिया करता रहता है। ये बैठे बैठे गाड़ी के बारे में सोचता रहता है ना, कैब बुकिंग लेनी है, किधर से सामान उठाना है, दिमाग में चलता रहता है ना। जिस चीज़ का जैसा काम धंधा है उसका सिमरण मन की प्रीत है, ये मन भी तुझ माही। सिमरण मन की प्रीत है, मन की आदत है सिमरण करना भी, पर ये दुनिया का सिमरण करता है, दुनियादारी का। फिर अपना खुद का करने लग जाएगा, नाम का करने लग जाएगा सिमरण, फिर इसका असर होने लगेगा, क्योंकि अपने को इसी चीज़ दे रखी है। जब भी आप जपने लग जाओगे तभी आप पर असर होने लग जाएगा जी। फिर अफसोस की बात तो क्या है कि ये मन मैला एक न दिया, यानी एक का मतलब नाम को नहीं दोहराता, बाकी करा ले कुछ इससे, भाई आदत है इसकी। फिर आप कहोगे कि क्यों नहीं करता ऐसा? क्योंकि भाई काल का वफादार नौकर है, उसकी वफादारी करता है, दयाल की नहीं करता ये। इसी तरीके से इसको मन को समझाने के लिए सत्संग है ये, इसको समझाने के लिए मजलिस वगैरह होती हैं, समझाने के लिए है जो भी कुछ है, इसका किताब होती हैं, जो भी हैं, कैसे सुनना है, जो भी कुछ है, इसको मन को समझाने के लिए भाई यह भजन भी तेरा काम है, तू इसको कर। फिर मन भाग जाता है, देखो जी, फिर मन भाग जाएगा जी। फिर आपने फिर आप इसको वापस नहीं लाते भाई, यह बात जाएगा सबका ये। फिर एक तो वापस ले आता है, एक वापस ले आता है, उसी में रमा रहता है, उसी में अटका रहता है, उसी को ही दुराता रहेगा, उसी में ही चला जाएगा। इतना चला जाएगा जब तक आप बजाना पूरा टाइम ना, जब तक वहाँ से आएगा नहीं। फिर उसका घंटी लगी भाई, फिर उठता रहे भाई, या तो वो ख्याल आते रहे, वहाँ का ध्यान आते रहे, यानी समय वहीं खर्च कर देगा जी। प्रॉपर्टी वाला आदमी हो, बैठेगा भजन पे, बैठे बैठे कहीं प्लाट ले लेता है, बैठे बैठे प्रॉपर्टी वाला, और सस्ते भाव में ले ले, सस्ता आ गया, मुनाफा भी ले लेता है बैठे बैठे हैं। ये रजिस्ट्री कराता है बेचारा ये कोर्ट में, मनीष ये कपूर साहब, ये बैठे बैठे कहीं रजिस्ट्री कर देता भजन बैठे बैठे तो अपना जैसा ख्याल वैसा याद, बैठे बैठे कहीं रजिस्ट्री कर देता है। और ट्यूशन वाले होते हैं, सोचा आज तो 1 घंटा पहले ही पढ़ा दिया मैंने, बेले सारा दिन आज तो किसी का देख ले जी, सिलाई मशीन वाले देख ले, कपड़े बेचने वाले देख ले, उसी काम में, मतलब उसी काम में पकड़े हुए हैं। निमख एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। सब मांगे ना एक नमक सवाल, तन मन शीतल होए, और कोई इलाज कौन है साहब कहीं सोचा कोई वैसे थोड़ा बहुत ही मार देते यार कोई हैं, और कुछ नहीं, सेवन करेंगे तो हमारे को चैन आएगा, शांति
नहीं, और कोई दवाई नहीं, ना कोई चारा, ना कोई गंडासा। गंडासा भी नहीं है, कोई दवा भी नहीं है, चारा होता है ना काटने का, ये समझा नहीं। और गंडासा भी नहीं, गंडासा भी नहीं, चारा कैसे कटेगा जी? ये हाथ और साड़े समझ मारिए ना, क्या समझ मारिए साहब? हाँ, मतलब इसको आदत, भाई डेरे में आप आए हैं, किस लिए आए हैं? कि नाम जपना शुरू कर दें, क्योंकि सारे दिन नारे बोलने हैं, मन नाम को दोहराना शुरू कर दे, फिर मन फिर उल्टे और सिमरन करने लग जाएगा जी, है जी। और लंगर में जाएगा तो और सिमरन करेगा, और जाएगा तो और सिमरन करेगा, और जाएगा और सिमरन करेगा, और बातें दोहराता रहता है। भाई जो सुख है, जो चैन है, जो आनंद है, जो शांति है, वो सिर्फ नाम के दोहराने से आएगा, और लगातार से आएगा, अटूट से, लगातार से, और नित्यनेम से आएगा, नित्यनेम से आएगा। ये काम इससे है कि ये रोज़ रोज़ का है, रोज़ रोज़ का, ये हर वक्त का है। ये कौन है कि आप 2 घंटे भजन बैठ गए, फिर उसको बुला के फिर लोगों का दिल दुखाएं, चोरी करें, जो सच बोलें, एक दूसरे को लड़ाई बढ़ाएं, एक दूसरे को नीचा दिखाएं, हैं? वही उस भजन का क्या लाभ? भजन का असर आपके हर एक काम में झलकना चाहिए, जहाँ भी आप जाते हो महसूस करना चाहिए, भाई ठीक है, भाई नाम है, कुछ इसके अंदर शांति है, कोई चैन है, भाई खुश है, क्यों है, क्या चक्कर है इसका? तो मतलब इस जब पता तभी चलेगा जी। भजन का वैसे क्या पता है जी, वैसे तो पता चलेगा नहीं। तेले के साथ ब्याह करवा लिया, तेले के साथ, तेले तो समझते हैं ना कपूर साहब, हैं? तेले क्या हुआ साहब? तेली हाँ, चक्कियां में तेल हैं? तेले चक्कियां में हाँ जी, जो तेल निकालता है, तेल बेचता है, तेल बेचता है मान ले, हैं? तो तेल बेचता है ना, तेल बेचता है गांव गांव में, उसके साथ तो शादी करा ली, और सिर का लगाने के लिए तेल है नहीं। तो क्या फायदा होया फिर, हैं? क्यों जी, हैं? क्यों प्रिंसिपल साहब, फिर फायदा क्या हुआ जी? इसी तरीके से भाई अपन नाम ले लिया, अंदर शांति है नहीं, तो क्या फ़ायदा हुआ? तेल के साथ ब्याह भी कराया है, अरे बालक के लगाने के लिए तेल है नहीं, तो क्या फ़ायदा उसका तेल का घर घर ढूंढते फिर? अरे घरा भी तो लगाना चाहिए तेल है थोड़ा बहुत तो इसलिए गुरुवाणी का सार है ऐसे कि भाई तन मन शीतल जब भी होगा जब हम नाम जपेंगे, अभ्यास करेंगे। इसलिए तो अपन डेरे में आए, और क्या काम में आए हैं? कोई दिमाग खराब थोड़ी है अपना कोई क्यों कपूर साहब के नहीं हैं? तो सही तेली का पता नहीं इसको, तो बेचारे गर्दन में शादी इन चक्की वाले हैं कि आटे वाली चक्की वाली तो कोई बात नहीं, महात्मा के बोलो एक निमक जिस निमक एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। आपने जी 2 घंटे का टाइम टेबल बना ले, जैसे 2 घंटे आप बैठे हो आराम से, आपका मन नहीं लग रहा है, आपका मन में किसी किसी ख्याल आ रहे उल्ट पुलट, फिर भी आप उठिए मत, नाम जपती रहिए, फिर ये भाग जाए, फिर ले आओ इसको, फिर जपाने में लगाओ, फिर चले, फिर आपका 2 घंटे के अंदर 1 सेकंड 1 मिनट आपकी ऐसी आएगी, उसमें तन मन शीतल हो जाएगा आपको सारे, बिल्कुल हल्का शांत, बिल्कुल मजा आएगा। यानी मगर करना, बैठे तो रहना पड़ेगा, मुकाबला तो करना पड़ेगा ना जी, लगातार बैठ कर उठने वाली बात थोड़ी है जी। भाई 2 घंटे आप महसूस, ये भी तो आप आजमा कर देखना ना, 2 घंटे 2.5 घंटे बैठे रहो, आपका मन नहीं लग रहा है, आपका उदास बैठे हो आप, कुछ अच्छा लग रहा है, मन गालियाँ भी दे रहे हैं, बुरा भी बोल रहे हैं, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, संतों पे आरोप लगे, सारा कुछ कर जाए, फिर भी आप उठिए मत, फिर भी नाम को दोहराने में लगाइए मन को, फिर चला जाएगा ये, फिर भी लगाइए, मतलब पूरा मुकाबला रखिए। पहले भजन मुकाबला है, मुकाबला, पहले भजन मन से मुकाबला है, भाई ये जाता है इसको ले आओ, ये जाता है ले आओ, ये मुकाबला है ना जी। तो इसलिए फिर एक आधा सेकंड एक आधा मिनट, आधा ऐसा आएगा आपका कि आप क्या हो गया जी, जमा ही शरीर हल्का हो गया मेरा, तो भाई बड़ा चैन आ गया, क्या हुआ एकदम पता है, राम जाने क्या हुआ, तो आएगा उसमें
क्योंकि मन है इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, तो ये ऊपर भी जा सकता है। तो एक आधी सेकंड ऊपर चला जाए तो तन मन शीतल हो जाए इसका। पर बैठे तो रहना पड़ेगा ना आपको 2 घंटे 2.5 घंटे एक टाइम टेबल के हिसाब से। जैसे आप, क्योंकि आप देखो जी गृहस्थी के जाल हैं वो देखो करने पड़ेंगे पूरे। तो आप शाम को घर आते हो, जब शाम को जब सीधे आप भजन बैठिए, आप मुँह हाथ धो के कुल्ला करके एक आधा कप चाय पी के बैठ जाइए। 2 घंटे 2.5 घंटे से पहले उठना मत। तो आप फिर खुशी लेके उठोगे, भाई शरीर हल्का हो गया, भाई ठीक है, अच्छा लग रहा है हमारे को सारा कुछ। ऐसा लगे जैसे किस्त भर दिया आपने, किस्त भर देते हैं ना बैंक की। हाँ, भाई चैन सा आ गया, भाई किस्त भर दे, अब 1 महीने तक देखना ही नहीं है, क्यों कपूर साहब के वो 1 महीने तक देखना ही नहीं है। तो इसका मतलब ये होया कि भाई एक SDO साहब थे कोई, तो उसका मन नहीं लगता था बेचारे, उन्हें लिखा हुआ है किताबों में। नौकरी जी मैं रोज़ बैठ जाता था, चाणचक ही पता नहीं क्या आवाज़ आने लगी मेरे अंदर अचानक ही। तो इसी तरीके से ये हमारा ये सिस्टम है भाई, मन ही पता नहीं कब लग जाए, इसलिए लगे रहिए आप भजन में। भाई पूरा टाइम दे के उठोगे ना जी। यार महाराज सावण सिंह जी ड्यूटी से आते थे, घर से दूर थोड़ा गुफा बना रखी थी उन्होंने, छोटा मोटा कमरा बना रखा था, आके वहीं बैठ जाते थे। नौकर आता था जी रोटी ठंडी हो जाएंगी, भाई गरम हमारे बाग में लिखी ही नहीं है। तो फिर भजन बैठ जाते थे, मन नाच कूद करता था। तो जी फिर नौकर भाई अंदर से ले, जब उठो मैं तो भाई शांति ले अंदर है। तो 2-2.5 घंटे का है इसका, फिल्म होती है 2-2.5 घंटे के होते, फिर दी एंड लिखा जाएगा लास्ट में। इसी तरीके से ये भजन है हमारा। बैठे रहें, ख्याल अच्छे आएंगे, बुरे आएंगे, नकली आएंगे, लड़ाई के झगड़े की बीमारी से कुछ भी आएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, फिर दी एंड भी तो आएगा इनका 2-2.5 घंटे का। हमारे पूज्य परम संत मणि साहब जी लिखे है कि 2-2.5 घंटे बैठे बिना मन स्थिर और एकाग्र नहीं होता। तो जब ये ऊपर आएगा तो आप शीतल शांत हो जाएगा, फिर आप कहोगे कि ये क्या होया जी एकदम, फिर उस खुशी के साथ आप जी सकते हो, उस शांति के साथ जी सकते हो, चैन के साथ जी सकते हो। तो बोलो सब। निमख एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए, जिसको पूरब लिखया तिन सतगुर चरण गहे। आप यूँ मत सोचना भाई कि आप ताजे ताजे इस लाइन में आए हो, ताजे ताजे आप पहले भी भक्त हुए हो, पीछे भी आपने भक्ति करी है, तब आप इस चक्कर में आए हो। यानी पूर्व लिखिया पहला का लिखा हुआ, पहला का भजन करे हुआ है भाई। हम पहले भी तेरे सेवक थे, तब तो मिटा नहीं जाए, एक शब्द माता है ना जी, भाई हम पहले भी आपके सेवक थे, अब मिटा नहीं जाए भाई, हम छोड़ नहीं सकते। आप पहले भी हम सेवक थे, पहले भी अपन भजन किया है, तो आप इस लाइन में आए हो। अब पूर्व लिखिए, पहले लिखे हुआ है आपका, तो ये संतों की चरण मिलती है। तो इसलिए आपने क्या करना है महात्मा जी, आपके पास चांस है, बस मौका है कि हम भजन सेवन करें, अभ्यास करें। मौका दिया मालिक ने आपको ये, और ये समय निकल जाता है फिर कुछ हाथ आएगा नहीं। मौका दिया मालिक ने। सबे थोक परापते, जे आवे एक हाथ, सबे थोक परापते, जे आवे एक हाथ, जन्म पदार्थ सफल है, जे सच्चा शब्द कथ। जन्म वही सफल है जिसमें भजन बंदगी की जाए, जागना वही है जिसमें भजन बंदगी हो। जागना जागने का हरि कीर्तन माई जागना, भाई मालिक के भजन से में जागना ही जागना है, और कोई जागना नहीं है जी। भाई कब हमारा मन ये जाग जाए भाई भजन करना मेरा काम है, ये भी ये बड़ा जागना है।
तो मन मानता नहीं है इस चीज़ को, आता नहीं इस चीज़ पे। इसलिए मन को समझाने के लिए है सत्संग वगैरह जो कुछ है। जब तक हमें कोई समझाने वाला हो तो मन सीधा होके भजन सीढ़ में लगा रहता है। जब हमें कोई समझाने वाला नहीं हो तो मन हमें उंगली पे नचाता है, पैरों को नीचे रगड़ता है। मस्ताना जी फरमा करते भाई एक महीने में जैसे तेरी माँ जाते हैं तो दिमाग में ये रहता है ना, फिर भाई भजन बैठना है, ऐसे ध्यान रखना आँखों के बीच में। अरे देखते हो कि सिमटा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दिमाग में ये बात चलती रहेगी। आप कभी भी देखना जाके आप भाई बैठे सही ढंग से नहीं बैठ रहे, भजन क्यों नहीं बना, क्या कमी है भाई, कौन से पाप हैं, तो कैसे नहीं बैठे, ये दिमाग में चलती रहेगी। फिर जब इसका असर पूरा होगा, सत्संग का असर भाई ये पूरा हो जाएगा, फिर ख्याल आने लगेगा भाई कई दिन रह गए तेरे सत्संग कब का है। फिर दिमाग में ये रे चलने लग जाती है, दिमाग में हो लगे भाई सत्संग कब का है, कितने आदमी जा रहे हैं, सब कौन कौन जा रहे हैं, क्या चक्कर है। वो कोई कहेगा भाई मैं तो जा नहीं पाऊँगा आपके, मेरा तो वो काम है, आज हमारे वहाँ पुराना बूढ़ा थोड़ा छोड़ गया है तो जी तो जी आज ये हो गया है जी, मतलब समस्या कोई ना कोई है तो ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है। भाई हमारे बस का नहीं है, तुम देख लेना कि हम अगली बार देख लेंगे। क्यों कपूर साहब के नहीं, हाँ कपूर साहब तो वीडियो बना के फिर ही आराम से अपने वीडियो चालू छोड़ दी, बाकी दिन के दिन नीचे चलती रहेगी। अच्छा जी समझा, अच्छा समझा रखे आपने इसको समझा रखे कि भाई अब कुछ नहीं मत करना है तो जी ऑटोमेटिक हो जाए। मतलब कहने का भाव ये है कि जैसे तुम घर में जाओगे ना, सामूहिक भजन भी जरूरी है। सामूहिक भजन सबके साथ बैठना, भाई 2 हैं 4 हैं 6 के साथ है, अपने घर से अलग बैठना, घर वाले से शर्माता नहीं है मनी है। बाहर गए कि भी आ जाए ना, जब तन के बैठा रहेगा जमा भजन को हो जाए पूरा ही कभी भी देख लेना, बाहर वाले के साथ हो ऐसे तल के नहीं बैठे रहेगा, बाहर वाले के साथ है। और घर वाले हो तो थोड़ी देर देख देख के और सीधी टांग करके रहे अपना लेट चाहिए, घर के खड़े हो जाओ कर भजन, मेरे ना का तू ही कर ले मेरे ना का तू ही कर ले, तू छोड़ रखे ना भजन के लिए तो छोड़ रखे ना भजन के, ऐसे बोलेगा जी। और बाहर वाले से हाँ बैठे ना, आँख खोल के देख ले, बैठे अरे आप बैठे रहे खोल के देखता रहेगा, ये बैठा तो बैठा रहे वही। और देख ला सोच की बात क्या है, हैरान की उससे पहले नहीं उठेगा कभी अगले नहीं उठना पड़ेगा, वो नहीं उठेगा जी। तो इससे क्या है कि देखा देखी मन भजन में बैठा रहता है, यानी बैठक तो बनते है कम से कम है, यानी खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। मैंने समझता था कि पेठा ना रंग बदल दे पेठा ना रंग बदल दे, क्यों माता जी पेठा चल रहा ठीक चल रहा है ना मैं सोचा पेठा यानी तरबूज नहीं रंग बदलता, मेरे ख्याल खरबूजा फलता है तरबूज नहीं रंग बदलता है, खरबूजे तरबूज को देख के खरबूजा रंग बदलता है। साहब जी ने थोड़ा लटका लेके आराम करके शुरू कर दिया जड़ में ठंडदार कौन पूछेगा जड़ में बरसात हो जाए तो कौन पूछे। जन्म पदार्थ सफल है जे सच्चा शब्द कथ, गुर ते महल परापते जिस लिखया होवे मथ, एक स्यों सब मिथ्या मोह माए। बांट दे मातो जो हैं वही सीखे पूरा नहीं यार कवर देते हैं ना।
हाँ हाँ अच्छा भाई, एक से चित लाना मतलब अपनी जो भक्ति क्या है कि एक पे निर्भर करती है, एक पे आस, एक पे विश्वास, एक पे भरोसा। एक पर नहीं आस कुशल कहाँ से होगी भाई? एक पर भरोसा नहीं करेंगे ना तो फिर भी बात नहीं बनेगी। यानी एक का भरोसा नहीं करता मानिए, देखो ये भाई आप घर में जाओ किसी के में, ठीक है, उसमें क्या करेंगे, अलग दो तो महाराज की फोटो लगा रखी होंगी और बाकी फिर उनकी अलग अलग महाराज की लग रखी है। देख रहे हैं आप घर जाके अलग अलग कहीं देख रहे हैं। फिर मैंने बोला, मैं कहा लड्डू गोपाल कौन सी है? मगर लड्डू गोपाल कौन सी? बोले यार जी लड्डू गोपाल। मगर जलेबी राधा की कौन सी है? मगर जलेबी राधा की कौन सी है भाई? उसको तो लड्डू बना दिया जैसे कृष्ण भगवान को तो। हाँ मगर राधा को हमने जलेबी बना दी, वो जलेबी राधा खाए। तो इसका मतलब कहने का जो है कि मन है ना हमारा, जो देख लो कितने साल हो जाए फिर भी मन का वहम है ये, अगर इनकी सेवा नहीं करेंगे तो उल्ट पुलट ना कर दें कुछ, है जी। अरे जबकि हम प्रारब्ध लिखा के लाए हैं, पहले बनी प्रारब्ध पीछे बने शरीर, तुलसी है अचरज है मन इदारे जी। मन विश्वास नहीं करे इसका, पहले लिखाया हुआ है सारा कुछ है हमारा, ये नया नहीं लिखा हुआ है सब कुछ। फिर मन मान दें, इस पर विश्वास नहीं आएगा। चल रहा ये भी कर ले, बाबा की कर ले, कोई बात नहीं। तो मन वो काम कर, मिस कॉल मार देगा बीच में। देख लो जी आप सोचो बाबा क्या है यार, कर ले कोई बात नहीं, बाबा तो नहीं कह रहे यार। तो मतलब कहने का भाई पूरा मंदिर जैसा करते हैं। मैं कहा जी ये मैं कर लेता हूँ थोड़ा पूजा पाठ, यह कौन कर रहा जी, मैं कर लेता हूँ। घर जावे जैसे उनके घर वाला कहेगा जी मैं नहीं करता जी, घर वाली कर ले है जी, या करना पड़े। ये नहीं हम नहीं करते जी, छोटे लड़के की बहू है ना जो वो नहीं मानते जी, वो कर ले। मतलब मन है ना जी, विश्वास नहीं करता, विश्वास नहीं होता। तो इन्होंने मैं मंदिर में नहीं, मस्जिद में नहीं, तीर्थ निवास में नहीं, और पूजा सारे लिख के उसमें फिर कहते हैं कह सुन मैं तो हूँ विश्वास में, खोजिए उतर तो मिल जाओ पल भर की तलाश में। चालू कर दे। बीच में लिया, बीच में नहीं दस कर, नहीं दस इनका कर दे सर भाई। वो तो वो बोल रहे कि आधे इधर जाओ आधे इधर, बाकी मेरे पीछे। हाँ जी वो कर दे, आने वाले ये न करो न करो, आधे इधर जाओ आधे बाकी मेरे पीछे, बाकी क्या कौन कहाँ रहेंगे। और ऊपर चढ़ गए इनका लेडीज का निबेड़ दे भाई, इनका निबेड़ दे पहले। नौकर सिक्के पूरे नहीं आएंगे सब, करे तो बात तो सही। हाँ जाके सब सफल मुरत सफला कड़ी, जित सच्चे नाल प्यार, दुख संताप ना लगई, जिस हर का नाम आधार, बाहाँ पकड़ गुर काढ़िया, सोई उतरे पार, सोई उतरे पार। लख खुशियाँ पातशाहियाँ, जे सतगुर न दर करे, लख खुशियाँ पातशाहियाँ, जे सतगुर न दर करे। पहले पहले आगे बोलिए, जैसे बोल सकते। सफल मुरत सफला कड़ी, जित सच्चे नाल प्यार। सफल मूर्त का मतलब है कि भजन अभ्यास करते हैं ना, सतगुरु सामने आ जाए अंदर, मूर्त आ जाए सतगुरु की,
भाई सतगुरु का जब तक स्वरूप नहीं आता ना, जब लगे नो समझो कि भक्ति पूरी नहीं हुई हमारी, सफल वो आ जाए कि फिर तो काम आगे शुरू होगा। अरे अरे क्या बात है, मेरे बेटे का भी दे दो। बेटा यहाँ आया हुआ है थोड़ी है जी, आया हुआ है क्या? बस हो रहा है। ले लिया। अच्छा अच्छा, ओ ये इधर का तो हो गया जी सारा जी। हाँ जी। चलो, और पूर्ण हो गया कि रह गया जी इधर? और इधर इधर कर देना। सफल मूरत सफला कड़ी, जित सच्चे नाल प्यार। सफल मूरत सफला कड़ी, जित सच्चे नाल प्यार। फिर आगे जब सतगुरु सामने आ जाता है ना, फिर तुम समझो सच्चा प्रेम हो गया समझो, क्योंकि सफल मुहूर्त है ना जो सच चीज है, सच के साथ जुड़ गया पर भी। आगे दुख संताप ना लगई, जिस हर का नाम आधार। दुख संताप ना लगई, जिस हर का नाम आधार। नाम आधार का तो वो है जो गुरु नानक साहब वाली बात भाई, नानक दुखिया सब संसार सो सुखिया नाम आधार। भाई नाम आधार है जो भजन सेवन करेंगे उसी से सुख मिलेगा, चैन मिलेगा, और चैन का और सुख का कोई और साधन है भी नहीं। अगर कोई से ना भाई और मिल जाए तो हमारे को बता देना भाई, हैं हैं क्यों साहब माँ भाई, किसी ने और मिल जाए सुख का साधन तो हमारे को बता देना, आप लेने को तैयार हैं जी अगर इसके अलावा और मिल जाए तो। क्योंकि तो परम पिता परमात्मा का बना हुआ है रास्ता ये भाई। जब तक मन आँखों से नीचे सुख नहीं, आँखों से ऊपर दुख नहीं है, जब ऊपर आओगे फिर कोई दुख नहीं है, नीचे नीचे दुख है, ऊपर तो सुख ही सुख है। और खासा साहब ठीक है, और कट्टा लगा दिया था कि रह गया? ये भी लग गया था क्या? हाथरस वाले लगे थे आप भी? क्योंकि आपके बिना कट्टा लगना नहीं था साहब। लग गया महाराज जी में गया। अच्छा ये भी लग गया था कि शेर है? हाँ लगे थे। हाँ क्योंकि वो कह रहे थे 3 आदमी लगेंगे जब कट्टे का माल लग सकता है। शेर क्या बात हुई है? अरे क्या बात हुई बताओ। तो गट्टे में गए जी, हैं? तो गट्टे में गए, रह गए तो कट्टे में गए। बताओ क्या मतलब है इसका भाई? हैं जी? मतलब तो मैं ही समझे जी। अच्छा जी, आप भी समझेंगे? अरे बताओ हमारे इंसान में आई भाई हैं? हैं? बताओ गुड़िया क्या बात हो, कट्टे में रह गए हैं? तो पथरा में भी रह जाएंगे जी। अच्छा अच्छा चलो, ये आपने दूसरा स्टेप ले लिया, अब समझ में आ गई भाई। पत्थरा में रह जाते हैं या कट्टे में रह जाते हैं? वो तो क्या है गुड़िया, काम में लगाने के लिए कोई ना कोई काम में लगे रहेंगे, ध्यान उसी में रहता है। नहीं तो मैंने 50 कट्टे नहीं याद रखे, फिर एक ही कट्टे का ध्यान रहता है या पत्थरों का रहता है, वो ख्याल नहीं रहते। भर ले भाई, खाली हो गया भर ले, ये रहता है। एक प्रेमी था कोई छोटा बच्चा था, वो डेरे में आ गया तो ये बाबा ने सेवा कराई उससे। अरे वो लेटे लेटे कह रहा लियाओ गारा लियाओ ईंट लियाओ, सो रहे हो? सोए सोए भी ऐसे ही कर रहा, घर के बोले महाराज जी तने एक कर दिया, सोते सोते भी ईंट लियाओ गारा लियाओ करते रहते हैं। तो सेवा ख्याल बने रहते हैं, शरीर के कुछ से ख्याल सेवा में आ गए, अंदर का ख्याल है विचार अंदर के, तो सेवा में आ गए। दुख संताप ना लगई, जिस हर का नाम आधार।
सदगुरु तुम बाँह पकड़ के निकाले भाई, मैं नहीं निकल सकता यहाँ से। प्रार्थना है, ये प्रार्थना की लाइन आ गई अभी भाई। गुरु ने बाँह पकड़ के निकाल लिया जिसको, गुरु जिसको बाँह पकड़ के निकाले वही पार जाएगा। या उसकी भाई संभाल करेगा, या फिर भजन सेवन करेगा, भक्ति करेगा, या जैसे क्या ना मास्टर भाई बाँह पकड़ के पास कर देगा। बाँह पकड़ थोड़ी पास होएगा, करेगा तो करने से है जी। बच्चे सोते हैं सारा मुंह कर रखे, अगर मैं लड़की होते वो लड़की कर रखी है। वो क्यों रखा है, दिन निकलता है फिर दे देते उनको। वो मांग रही है मैं पन्ने देखिए। अच्छा रखे रखे होंगे वापिस। हाँ, और देख ले कोई सा रह गया होता साहब। और तो समझ लीजिए। हाँ, क्योंकि यादगिरी बनी रहेगी सिक्के की। क्यों जी, हैं जी? हमारे को तो खानी है, हैं? हम तो दूसरे खाने ले हम तो कह रहे दूसरे समझते थे कि चाइनीज सोने के सिक्के दिए हैं, कह रहे ये तो खाने होगा। अरे भाई सारा कुछ खाने में तो आता है यहाँ पर, कुछ भी देख ले। वैसे होता तो उसको बेच के खाते ना कुछ ना कुछ। आपको बेचना नहीं पड़े सीधा वैसे, हैं जी भाई। आप किसी चीज़ को बेच के फिर खाते हो, ये तो सीधे से सिक्का भी रहे, नाले फूल नाले फलियाँ। हो जी, बताओ भाई। अरे सारा कुछ खाने के लिए तो है, हैं? सिक्का है कि नहीं है बताओ। अरे सिक्के जैसा गोल तो है, गोल भी है, वही मोर वगैरह सारा कुछ है, हैं? सिक्के वाली चॉकलेट है। हाँ समझ भाई जी। वो ऐसा था ना बहन जी, सिक्के तो हैं कि नहीं, हाँ जी। और सारा कुछ खाने में आता है, और क्या हैं? खाने में आवा जी सारा। भाई कमाओ किस लिए जी बताओ जी, कमाते किस लिए जी? हाँ जी, खाने के खाने के लिए तो कमाए, सतगुरु ने दोनों काम कर दिए, सिक्का और खाने का। भाई ये तो हो गया ना कि भाई सिक्के दिवाली के दिन सिक्के बांटे गए। यही बात है। सोने के सिक्के बांटे गए, अबे सोने के सिक्के बांटे गए, ये तो मानेंगे ना जी। बाबा जी ने सोने के सिक्के बांटे। बस कहने का भाई एक ख्याल हो गया ना कि जब भी दिवाली आएगी ना ख्याल आएगा सिक्के बांटे। जब भी दिवाली आएगी, जब यही ख्याल आएगा ना जी। अच्छा और बोलो साहब। नहीं ये पूरा थोड़ी है अभी। हाँ करो, पूरा करो। धान सुहावा पवित्र है, जिथे संत सभा। धान भाई थान का मतलब है, था का मतलब है जगह। जगह का मतलब भाई जहाँ पर भजन बंदगी होती है, जहाँ सत्संग वगैरह होते हैं, वो था पवित्र है। जहाँ संत सभा, जब उनकी सभा होती है, बैठक होती है, भजन होता है, मेडिटेशन होता है, सीटिंग होती है भजन की, वो पवित्र है जगह। और तो दुनिया की जगह पड़ी है बहुत, जगह तो एक ही होती है। पवित्र कौन सी जहाँ वो बैठक होती है जहाँ भजन होता है। इसलिए आप जहाँ भी बैठ कर भजन करोगे वही जगह पवित्र हो जाएगी, सत बनने लग जाए। सत का मतलब किसको कहते हैं? जहाँ सुकून मिलने लग जाए, शांति मिलने लग जाए। थान सुहावा पवित्र है, जिथे संत सभा। कोई तिस ही नो मिले, जिन पूरा गुरु लभा। डोई किसको कहते हैं? सारा। सारा उसको मिलता है जिसको भाई पूरा गुरु मिल जाए। और पूरा गुरु मिलता है ना जो, वही उसको उसी फोटो में दरगाह में भेजता है, फोटो तार के, फिर रजिस्ट्रेशन करता है, उसमें नाम लिखता है, मोहर लगाता है, फिर उस जीव की संभाल होती है। उसी को सारा मिलता है, उसी को कोई रोकने वाला नहीं होता। जिसको पूरा गुरु लगा, पूरा गुरु मिल गया, जिसको संभाल होती है ना अंदर, जब भी तो होते देख लेते हैं मोहर लगी है कि नहीं लगी है। कोई तिस ही नो मिले, जिन पूरा गुरु लभा। नानक बदा खर तहाँ, जिथ मिर
भाई जन्म मरण मुक जाता है फिर। अगर जन्म मरण नहीं मुकता तो भाई फिर बजना क्या फायदा, क्यों जी? ना बोलने देते महाराज, क्या है जी? उन्होंने अपना काम करने दे साहब। बंदिश मत लगाइए, तुम बोलेगा नहीं तो सांस लेगा नहीं, तो ऐसा नहीं करेगा वैसे ही करेगा, हैं? तो ये बंदिश नहीं लगानी महात्मा जी, ठीक है ना जी? ये संसार ऐसा है, कोई बोलता है तो उसको चुप कराता है, ये जो चुप रहे तो उसको कहते हैं पुकार, बोल कुछ है, बोलता क्यों नहीं है, क्या हो गया है, क्या मुँह दाड़ के बैठे हैं? दादू के दादू कैसे बच्चे, ऐसा है संसार, ऐसा संसार है ये। जो कोई बोलने लग जाता है उसको कहेगा तो चुप कर यार, तो चुप बैठ जाता है उसको कहते बोल तो कुछ बोले, क्या सुना पड़े है, ये बोलता नहीं कुछ है, चुपचाप नीचे मुँह करके निकल जाती है, बोलती नहीं कुछ है। इसके आगे निकल गई कोई हाँ जी, हाँ जी, उन्हें परीक्षा ले ली उसकी साहब, ऐसा ही कर दी और नीचे मुँह करके जाती है, बोलती क्यों नहीं, क्या बात है? मेरे से नमस्कार करके जाएगी। तो सतगुरु ने इसकी भी दया करी। तो ये देख ले अपने जाग तक कैसे कर ले, ठंड ना लगे, कोने में जचा लिए सामान्य ने भाई, ठंड ना लगे, कोने में सेटिंग कर दी ना अपनी, बढ़िया है ना? हाँ लास्ट वाला बोलो फिर। नानक बदा कर तहाँ जिथे मृत न जन्म जरा। भाई जन्म मरण दूर करने के लिए तो हमें नाम मिला है भाई, जन्म मरण में नहीं आए अब। हाँ भाई कोई बंधन ना रहे कोई किसी तरीके का, तो इसलिए तो अपने को नाम मिला है। जिनने जन्म मरण भी रहे सारे कुछ, तो फिर फायदा क्या धक्के खाएगा जी? भाई आत्मा में हमारा कल्याण हो जाए, इसलिए आप घर से आए हैं भाई। डेरे समझो आश्रम का सारा लिया है, बात इसलिए लिया है। हो गया मतलब है ना, प्रसाद भी हो गया। ये गना करेंगे सुबह के भजन है ना, बैठना वो अपसेट हो जाएगा, ज़्यादा बतलाएंगे तो भाई देर तक वो करेंगे तो सुबह वाला भी देखना है, क्योंकि इसका जो कह रहा था भाई मजलिस करो भगत, अरे बजट ठीक है, आप खुश है? शुक्रिया जी। तो नो मेंशन साहब। दैट्स माय ड्यूटी। कोई बात नहीं हो तो क्या है कि संगत ज़्यादा हो जाती है ना महात्मा जी, तो इनको बिठाने के लिए यही होता है भाई, थोड़ा सत्संग भाई किसी तरीके से बात कीजिए। बाजीगर की डुगडुगी है सत्संग, ऐसे डुगडुगी बजाते हैं ना इकट्ठे करने के लिए, बात समझाने के लिए। बाजीगर की डुगडुगी है ये सत्संग, ऐसे बजाते हैं ना इकट्ठे होने के लिए। और बातों सारे मतलब एक निकलेगा, आज भी एक निकलेगा, 100 साल पहले भी एक था, 100 साल के बाद भी। अरे भजन करना, अरे मन देखो इससे बच के निकलना चाहते हैं, भजन ना करूं, क्योंकि भजन के करने से ये फंसता है मन। अब हम फंसे हुए हैं, अब हम इसके इशारे से नाच रहे हैं, फिर ये हमारे इशारे से नाचेगा। बंदर मंदारी से बचना चाहता है, भागना चाहता है, अगर उसके आगे काबू तो वो उसको नचाता है, वैसे को नाचता, लाठी दिखा के रखता है, पीछे दिखाता है, ऐसे मार के रखता है। तो यही इसका काम है जी, मतलब हमारे हम इसके बस में हो रहे हैं, फिर ये हमारे बस में हो जाए भजन के करने से। चलो ठीक है महात्मा, और क्या खुआएगा महात्मा फिर? वो तो सिक्के तो खिला दिए तुमने भगत, और बोलो दियो ऑर्डर दियो हैं? हाँ हाँ, और देख ले क्या है माल मसाला के है। माल मसाला को ज्यादा माल मसाला में अगर तड़वा जी तो तोड़ना पड़ेगा, करने में वो शक्कर पारा और बर्फी है जी। हाँ नहीं शक्कर पारे ठीक रहेंगे सब फिर, तो शक्कर पारे आ गए उताड़ा है के? हाँ सही रहेंगे। हैं? तड़ाई जाती है जी। हाँ ले आओ ले आओ। बड़ी गाड़ी से नहीं नहीं अरे भाई, अरे ताला है, ताला खोले भी तो जा सकता है भाई, हैं? वो तोड़ना पड़ेगा। नहीं ओ कोई 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 बात नहीं, ये जड़ चेतन की गांठ थोड़ी है जो खुलेगी नहीं, हैं? भाई खुलेगी नहीं जो, हैं? धन धन सतगुरु। वो तेरा यार ना अभी तो नवंबर ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲਾ ਦਈਏ ਜੀ, है जी। ਸ਼ਬਦ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲਾ ਦਈਏ। हाँ लगाओ लगाओ साहब। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਿੰਦਾ ਰਾਮ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ
ਮਹੀਨਾ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਦਿਨ 21 ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਅੱਜ ਨੱਚਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਾ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਆਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ
ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। वो शब्द है ना दूसरा और लगा देगा और महात्मा जी कौन सा जी? वो लगाया था ना जो वो मस्ताना जी का लगाया था ना शब्द पीछे लास्ट में। चुनरिया वाला ना दूसरा लगाया था ना। शाह मस्ताना जी बलोचिस्तानी फिर आगे से चोरने वाले ना दूसरा लगाया था ना। तो पहला सत्संग हुआ था ना उसके लास्ट में सब बोले थे ना जितने शामस्ताना तेरे प्यार ने क्या क्या बना दिया। ना वो दूसरा है तेरे दर पे गरीबों के इलाज वाला वो नंदन सदगुरु सारी संगत बोलो भी ना सब नहीं आंदा है बोलो धन धन सतगुरु। अरे खड़े हो क्या बोले संगत नो ना आप बोलो खड़े हो गए नहीं आंदा नहीं। अच्छा जी बोलो। तेरे ही तो दर पे गरीबों की लाज है, चलो कोई बात नहीं आज का इतना ही काफी है साहब जिवें हुक्म होवे जी। हैं ਵਧਾਈ ਲਾ ਦੀ ਜੀ। ਵਧਾਈ ਲਾ ਦੀ ਜੀ ਵਧਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਜਿਆ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਜਿਆ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਦਾਤਾ ਦਾ ਸਜਿਆ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਧਾਈ ਮਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਧਾਈ ਮਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਕਲਯੁਗ ਚ ਲਿਆ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਕਲਯੁਗ ਚ ਲਿਆ ਅਵਤਾਰ ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਜਿਆ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਦਰਬਾਰ ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਵਧਾਈ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਵਧਾਈ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਜਿਆ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਦਾਤਾ ਦਾ ਸਜਿਆ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। मेरे को रहने दे भाई बधाई रहने दे। ਫਿਰ ਵਧਾਈ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ।
शाहों के शाह मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी, मस्तानी मौज के मालिक बाबा मैनेजर साहब जी, जी मौज के मालिक बाबा वकील साहब जी, बाबा राजकुमार जी, धन सतगुरु, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा अरे बस भाई बस बहुत हो गया। हमारा बोलना ठीक नहीं हमारा तो मिर्ची लाई है कि सन लोग यार ये तो ऐसे जोर शोर से करा जैसे बहुत दुनिया आई हुई है, जैसे बहुत लंबी दुनिया आई हुई है पूरी हैं? तो मैं टेल मेल कर दिया तो महात्मा जी से हैं पूरी रौनक लगा दी ना साहब। हाँ कोई नहीं, दया दे सतगुरु के महात्मा जी वो देख लें दया दया देखो बेड के ऊपर खाट बिछाया बे बोतल पड़ी देख लें सामने बेड के ऊपर भी खाट देख ले जी आपके सामने बेड के ऊपर खाट देख ले मुंह ढक्का ऐसे देख ले बात चलो कोई बात नहीं महात्मा क्योंकि सुबह का टाइम नहीं खराब होना चाहिए ना जी, सुबह का भजन होता है ना। ठीक है जी, धन धन सतगुरु प्रसाद मिलेगा सबको एक बार बाबा जी। हाँ कोई बात नहीं भाई, आप मतलब निकलते जाएंगे पठा लेते जाए क्योंकि यहाँ बांटेंगे नहीं, इस पे पड़ जाएगा चीटी आएंगी फिर भजन करने वाले को लड़ेंगे फिर प्रसाद फिर महंगा पड़ जाएगा हाँ फिर प्रसाद महंगा पड़ जाएगा। तेरा ही आसरा धन धन